आज बढ़ावा राधा स्वामी गाओ, चरण कवल गुरु प्रेम बढ़ाओ। आज बढ़ावा राधा स्वामी गाओ, चरण कवल गुरु प्रेम बढ़ाओ। हरख अधिक अबहिए समाओ, राधा स्वामी रूप चित में लाओ। हरख अधिक अबहिए समाओ, राधा स्वामी रूप चित में लाओ। आज दिवस मेरा भाग अनोखा, दर्शन राधा स्वामी मन को पोखा। आज दिवस मेरा भाग अनोखा, दर्शन राधा स्वामी मन को पोखा। सतगुरु पूरे अंग लगाया, राधा स्वामी अचरज खेल दिखाया। सतगुरु पूरे अंग लगाया, राधा स्वामी अचरज खेल दिखाया। आज अष्टमी के दिन मालिक कुल राधा स्वामी दयाल का देह स्वरूप में अवतरण इस जगत में धरती पर हुआ है, जिसकी याद में उस पावन दिवस की पवित्रता को याद करते हुए हम मालिक के चरणों में अपने भाव अर्पित करते हैं। मुख्य बात यह है कि दाता दयाल का अवतरण हुआ है, अवतार धारण नहीं किया है। अवतार और अवतरण में एक भारी फर्क होता है। अवतार ब्रह्मांड की शक्तियाँ लेती हैं अलग अलग रूपों में, उन्हें अवतार कहा गया है। अवतार उन्हें कहते हैं जो काल की ताकतें और माया की ताकतें, क्योंकि ये संसार और जगत काल और माया की रचना है, इसके व्यवस्थापक काल और माया हैं। काल और माया से ही इस जगत की रचना हुई है। जब तक सत्यदेश से अधा की धार चैतन्य नीचे ना उतारी गई, काल कोई रचना कर नहीं सकता था। तो जो जगत है उसका ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा ये काल है। तो ये काल और माया की शक्तियाँ जब जगत की व्यवस्था को जब बिगड़ने लगती है, तो उसको फिर से एक बैलेंस बनाने के लिए, एक उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। और अवतार भी तब तक नहीं लेते जब तक कि जीव उनको पुकारे ना। तो जीव की पुकार पर जब दुखों और कष्टों में जीव होता है और पुकारता है, तब ये अपनी मर्जी से अवतार धारण करते हैं। ये अवतार हुआ जो काल और माया अपनी मर्जी से जगत की व्यवस्था को सही करने के लिए अवतार धारण करते हैं। यहाँ दो चीज़ों को समझना है, अवतार धारण करना। अवतार धारण करते हैं।
तो अवतार धारण काल और माया की शक्तियाँ करती हैं जगत में, जगत को सुधारने के लिए। जैसा कृष्ण ने गीता में बताया है कि जब जब जीवों पर कष्ट पड़ेगा और पाप बढ़ेगा तो मैं आऊँगा, अपनी मर्जी से आऊँगा। पुकारा नहीं है, आश्वासन दे दिया कि जब ऐसी व्यवस्था बिगड़ेगी तो मैं आऊँगा। ये अपनी मर्जी से अवतार धारण करते हैं। राधा स्वामी दयाल ने जीवों पर दया नहीं करी। जीव जिसे हम कहते हैं ना, जीव तो मन और माया का अंग है। राधा स्वामी दयाल सुरतों के उद्धार के वास्ते अवतार धारण नहीं किया, स्वयं को जीवों के मध्य प्रकट किया, स्वयं को प्रकट किया। मौजूद तो पहले से थे, चैतन्य धार तो आदि से, और कुल रचना उसी चैतन्य पर आधारित है। अगर चैतन्य ना हो तो काल और माया कोई रचना ही नहीं कर सकते, पर गुप्त थी। कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रकट करके शब्द पुकारी। तो कलयुग में राधा स्वामी दयाल ने अवतरण हुआ है जीवों के यानी सुरतों के उद्धार के वास्ते। मालिक सूरत की संभाल करता है, मन माया की नहीं करता। सारवचन वार्तिक की पहली लाइन है, पहला ही वाक्य है, ये जगत नाशमान और इसका हर असबाब नाशमान है। उसकी संभाल मालिक नहीं करता, मालिक सूरतों की संभाल करता है। सूरतों का उद्धार ही सच्ची और पूरी मुक्ति है। तो राधा स्वामी दयाल ने नरदेह में जब अवतरण लिया, वो अष्टमी का दिन, जिसे हम दयाल अष्टमी कहते हैं। जन्म अष्टमी तो सदियों से हम काल की मनाते आ रहे हैं। कृष्ण गीता में अपना परिचय देते हैं, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ। स्पष्ट यही शब्द है गीता में, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, दयाल नहीं हूँ। हम मालिक के प्रेमी भक्त सत्संगी जन्माष्टमी नहीं मनाते, और जन्माष्टमी शब्द का प्रयोग करना भी अनुचित है, क्योंकि मालिक ने जन्म नहीं लिया है। जो सदा है वो न जन्म लेता है न मरता है। मालिक का अवतरण हुआ, और हम जानते हैं कि मालिक की देह छूटी नहीं है। जिस रूप को हमने स्वामी जी महाराज के रूप में जाना जगत में, और जिस रूप में मालिक ने हमारे बीच रह के इस भेद को प्रकट किया, खोला और मार्ग बताया, वो देह छूटी नहीं है, छोड़ी है। तो मृत्यु या चोला छूटना, ये कुल मालिक राधा स्वामी दयाल सांसारिक रूप से जब शिव दयाल सिंह सेठ और स्वामी जी महाराज के रूप में हमारे बीच में रह के हमें मार्ग दिया, तो वो अजन्मा है। उनका न जन्म हो सकता है न चोला छूट सकता है। हम भली बात ही जानते हैं कि मालिक ने चोला छोड़ा है, छूटा नहीं है। तो आज का दिन वो है जब मालिक का अवतरण हुआ है, यानी मालिक ने, वो आदि चैतन्य ने स्वयं को देह रूप में प्रकट किया है जीवों के उद्धार के वास्ते, ताकि सूरत निज घर वापस लौट सके। और राधा स्वामी मत का एक ही संदेश है कि सूरत निज घर वापस लौट सके। तो आज इस अवतरण दिवस को हम जन्म अष्टमी नहीं कहते, क्योंकि जन्म नहीं हुआ, अवतरण हुआ है। तो आज के अवतरण दिवस को हम
दयाल अष्टमी के नाम से जानते हैं। जब कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का अवतरण हुआ, एक मन में प्रश्न आता है कि आखिर जन्म तो माता पिता के घर में माता की गर्भ से ही हुआ, तो जन्म क्यों नहीं माना गया? अगर हम जन्म मान लेंगे तो उस बालक के संग उसका प्रारब्ध, कर्म, भाग्य ये जुड़ जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि कुल मालिक का कोई प्रारब्ध नहीं है, क्योंकि कोई कर्म ही नहीं है। ये बड़े गहरे भेद की बात है कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, धरा नर रूप जगत में धारण नहीं किया है। गर्भ में पहले देह बनती है, तब उसमें सूरत आत्मा का खोल पहनकर प्रवेश करती है। ये जन्म है, और उस आत्मा के खोल के संग उसका प्रारब्ध उस देह में प्रवेश कर जाता है। तो कुल मालिक का जन्म कैसे हुआ माता के गर्भ से? वो ऐसे हुआ कि राधा स्वामी धरा नर रूप, उस चैतन्य ने स्वयं को जगत की व्यवस्था में देह के रूप में प्रकट किया, क्योंकि ये जगत काल, माया, देह, माया के मसाले सब उस आदि चैतन्य से ही बने हुए हैं, और सब में वो आदि चैतन्य ही समाया हुआ है। इस तरह से कुल मालिक ने चैतन्य रूप से देह रूप में अपने आप को परिवर्तित किया है। एक प्रारब्ध के अनुसार माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। इसलिए कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का जन्म नहीं माना गया है, क्योंकि वो सदा से हैं और रहेंगे। जब ये रचना भी नहीं होगी, ब्रह्म सृष्टि भी सिमट जाए, मलय हो जाए, माया का लय हो जाए, तब भी मालिक निज धाम में हमेशा मौजूद है। तो आज दयाल अष्टमी मालिक कुल राधा स्वामी दयाल का अवतरण दिवस है, इसलिए हम इसे दयाल अष्टमी कहते हैं। जब दाता दयाल ने दया करके स्वयं को हमारे बीच प्रकट किया, तो इस तरह आज हम इस मालिक के अवतरण दिवस, अवतरण का अर्थ होता है दया भाव से स्वयं को प्रकट करना, ये अवतरण है। और पुकार पर आना और जगत की व्यवस्था को संभालना, ये अवतारों का काम है, जो कि काल और माया की शक्तियाँ 3 युगों में करती आई हैं। और जब से राधा स्वामी दयाल का अवतरण हुआ, उसके बाद अब काल की कोई शक्ति का अवतार नहीं हो सकता, ना होगा। ये राधा स्वामी मत का आधार सिद्धांत हैं, जिनसे हर सत्संगी को परिचित होना, जानना ज़रूरी है। जब इन मूलभूत आधार सिद्धांतों से परिचित होंगे, तब हम राधा स्वामी मत को समझ पाएंगे, वरना तो जन्माष्टमी ही मनाते रह जाएंगे। इसलिए आज इस बात को खोला कि हम अवतार और अवतरण का भेद समझ सकें। हम जन्माष्टमी नहीं, दयाल अष्टमी का उत्सव मनाते हैं। राधा स्वामी, राधा स्वामी। संदेश वचन पहला। संदेश प्रकट होना परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी का संत सद्गुरु रूप धार कर वास्ते उद्धार जीवों के
सुनावना अधिकारी को इस संदेश का कि परम पुरुष पुरंदनी राधा स्वामी जीवों को महादुखी और भ्रम में भूला हुआ देखकर आप उनके उद्धार के निमित्त संत सद्गुरु रूप धारण करके प्रकट हुए और अति दया करके भेद अपने निज स्थान का और जुक्ति उसके प्राप्ति की सूरज शब्द के मार्ग से उपदेश करते हैं। जीवों को चाहिए कि उनके चरण कमल में प्रेम प्रीत करे। इस मार्ग की कमाई से मन बस में आवेगा और सिवाय इसके दूसरा उपाय मन के निश्चल और निर्मल करके चढ़ाने का आकाश के परे इस कलयुग में निश्चय करके नहीं है। जितने मत संसार में प्रभुत हैं उन सब का सिद्धांत संतों की पहली मंजिल निहायत दूसरी मंजिल तक खत्म हो जाता है। जो सूरज शब्द का अभ्यास विधि पूर्वक बनावे तो मन और सूरत निर्मल होकर और शब्द को पकड़ के आकाश के परे जो घट घट में व्यापक है चढ़ेंगे और नौ द्वार अथवा पिंड देश को छोड़कर ब्रह्मांड यानी त्रिकुटी में पहुँचेंगे और वहाँ से सूरत मन से अलग होकर आगे चलेगी और सुन और महासुन के विलास देखती हुई और सतलोक और अलग लोक और अगम लोक में दर्शन सत्पुरुष और अलग पुरुष और अगम पुरुष का करती हुई राधा स्वामी के निज देश में प्राप्त होगी। इसी स्थान से आदि में सूरत उतरी थी और त्रिलोक में आकर काल के जाल में फंस गई थी, सो उसी स्थान का फिर जा पहुँचेगी। सूरत मार्गी को यह सब स्थान यानी विष्णुलोक, शिवलोक और ब्रह्मलोक और शक्तिलोक और कृष्णलोक और रामलोक और ब्रह्म और पार ब्रह्म पद और जैनियों का निर्वाण पद और ईसाइयों का मुकाम खुदा और रूहुल कुदुस और मुसलमानों के आलम मखलूत और जबरूत और लाहूत सोन के नीचे नीचे रास्ते में पड़ेंगे। यह सब लीला देखती हुई सूरज संतों के प्रताप से अपने निज देश को प्राप्त होगी। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चिताए, गुरु होय जीव चिताए। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चिताए, गुरु होय जीव चिताए। जिन जिन माना बचन समझ के, जिन जिन माना बचन समझ के, तिनको संग लगाए, तिनको संग लगाए। कर सतसंग सार रस पाया, कर सतसंग सार रस पाया, पी पी तृप्त अगाए, पी पी तृप्त अगाए। गुरु संग प्रीत
कल नहीं पड़ता घड़ी, एक गुरु बिना कल नहीं पड़ता घड़ी, एक गुरु बिना कल नहीं पड़ता घड़ी, एक दम दम मन अकुलाए, दम दम मन अकुलाए, दम दम मन अकुलाए, जब गुरु दर्शन मिले बाग से, जब गुरु दर्शन मिले बाग से, मगन होत जस बछड़ा गाए, मगन होत जस बछड़ा गाए, ऐसे प्रीत लगे जिन गुरुमुख, ऐसे प्रीत लगे जिन गुरुमुख, ऐसे प्रीत लगे जिन गुरुमुख, सो सो गुरु अपनाए, सो सो गुरु अपनाए, तन के लगन वो गए, तन के लगन वो गए, छिन में सब बिसराए, छिन में सब बिसराए, गुरु के मूरत बसी में, गुरु के मूरत बसी में, आठ पर गुरु संग रहाए, आठ पर गुरु संग रहाए, आठ पर गुरु संग रहाए, अस गुरु भक्ति करे जिन पूरी, अस गुरु भक्ति करे जिन पूरी, ते ते नाम समाए, ते ते नाम समाए, स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, स्वाति बूंद जस रटत पपीहा, अस दोन नाम लगाए, अस दोन नाम लगाए, नाम प्रताप सूरत अब जागे, नाम प्रताप सूरत अब जागे, तब घट शब्द सुनाए, तब घट शब्द सुनाए, शब्द पाय गुरु शब्द समाने, शब्द पाय गुरु शब्द समाने, सुन शब्द सत शब्द मिलाए, सुन शब्द सत शब्द मिलाए, अलख शब्द और अगम शब्द ले,
निज पद राधा स्वामी आए, निज पद राधा स्वामी आए, पूरा घर पूरे गत पाए, पूरा घर पूरे गत पाए, पूरा घर पूरे गत पाए, अब कुछ आगे कहा न जाए, अब कुछ आगे कहा न जाए, पूरा घर पूरे गत पाए, पूरा घर पूरे गत पाए, अब कुछ आगे कहा न जाए, अब कुछ आगे कहा न जाए, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चिताए, गुरु होय जीव चिताए, राधा स्वामी धरा, राधा स्वामी धरा। वचन बाबूजी महाराज, भाग तीसरा, वचन संख्या 50। संतों की अंतरी बातें मालूम नहीं हो सकती, संतों की अंतरी बातें जीव नहीं समझ सकता, अपने अंतर की बात नहीं समझ पाता तो संतों के अंतर की बात कैसे समझेगा? अपने अंतर की अनसुनी करके चलता है तो संतों के अंतर की बात कैसे समझेगा? हर जीव के अंतर में घट भीतर सूरत अपने निज घर की आस में जन्म जन्म से कुम्हलाई बैठी, जब उसका हाल नहीं सुन पाता तो संतों के अंतर में कैसे झांक पाएगा? करामात दिखाने और पर्चा देने की मौज नहीं है, करामात दिखाने और पर्चा देने। करामात यानी जगत के कारोबार में हेर फेर करना, करामात दिखाना। होना कुछ था, हो कुछ गया, और कुछ हो गया तो कैसे हो गया? करामात यानी माया के संग खेलना की इजाज़त नहीं है, और ना पर्चा दिया जाएगा। पर्चा यानी सबूत, क्योंकि जो अंतर में मौजूद है उसका जगत में कोई उदाहरण नहीं है, सबूत कहाँ से मिलेगा? वो तो जो अंतर में जाएगा सो पाएगा। इसलिए बाहर कोई सबूत नहीं दिया जाता, एक अभ्यासी जीव का अनुभव ही अंतर में मालिक का सबूत है। अलबत्ता भक्तजन अंतर में पर्चे देखते हैं। हालांकि जो भक्तजन हैं, अभ्यासी हैं, अंतर यात्री हैं, अंतर में यात्रा करते हैं और अंतर में कदम बढ़ाते हैं, तो वो अंतर में पर्चे यानी उस
हर सबूत को मालिक के होने के अपने आप पाते जाते हैं और उनके संसारिक कामों की जिम्मेदारी मालिक आप ले लेता है। बहुत बड़ी बात है। उनके कामों की जिम्मेदारी यानी उस जगत में सफलता और अंतर में सुफलता, यानी सफलता यानी कामयाबी जगत में के कामों में, अंतर में सुफलता यानी अच्छे परिणाम, इन दोनों की संभाल मालिक करता है, जिसके अंतर में बढ़ने की लगन और मालिक में मौज में राजी रहने की बर्दाश्त होती है। उसके जीवन, जगत और अंतर सूरत की संभाल मालिक खुद जिम्मेदार होता है। अगर संत साध महात्माओं की जो बातें हैं वो दुनिया में खुलकर आ जाएं और दुनियादारों को मालूम हो जाए तो समझ लो कि वो संत या साध महात्मा है ही नहीं। स्वामी जी महाराज का वचन है, मेरा तो एक रोआ भी कोई ना जान सका, एक बाल वो भी नहीं जान सका। और जीव ज़्यादा करता है कि अरे मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। नादान बुद्धि का भ्रम। संतों के विषय में दावा करता है कि मैं तो उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, कभी नहीं जान सकता, कहीं पहुंचा ही नहीं और वहाँ का दावा करता है। जो संतों के अंतर में पहुंच गया वो जगत से न्यारा हो गया, बताने के लिए इस जगत में नहीं रहेगा। उसकी तो देह भी डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी वातावरण में। जैसे कबीर साहब की देह किसी को नहीं मिली। बाबूजी महाराज भी हमेशा जोर देते हैं अंतर के अंतर्गत। इस शब्द को बाबूजी महाराज ने वचनों में कई बार बोला, अंतर के अंतर्गत। कौन है अंतर के अंतर्गत? सूरत पर आत्मा का खोल चढ़ाया और अंतर आत्मा को कहा जाता है। अंतर के अंतर्गत का अर्थ है कि उस आत्मा के भी भीतर जो मौजूद है वही सूरत अंग है। चौथा पद, तन मन और आत्मा, ये तीन पद हैं और आत्मा के भी अंतर के अंतर्गत सूरत अंग चौथा पद है। और यही संत उपदेश करते हैं कि कर चौथे पद वासा, वही संतों का मुकाम है। तो अंतर के अंतर्गत संतों का अंतर है। जिसका सूरत अंग ना जागे वो कभी नाम, धुन और सद्गुरु के संग एक नहीं हो सकता। वह मन की मिलौनी नहीं है, माया का प्रवेश नहीं है। संतों का मत हमेशा गुप्त रहा है और रहेगा, क्योंकि उसका कोई उदाहरण इस जगत में नहीं है, न दृश्य का न आवाज का। वैसे तो संत नित्य अवतार हैं और हमेशा गुप्त ही रहे हैं, मगर जब से प्रकट हुए तब भी उनकी अंतरी बातें सदा गुप्त ही रही हैं। नित्य अवतार। नित्य अवतार का मतलब, नित्य का मतलब जब कुछ भी नहीं था तब जो मौजूद था तब वही था। फायाकुन। जब कुछ भी नहीं था तब जो था तब वही था, यही नित्य है।
जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। संत नित्य अवतार। बात एक भेद की है। संत कौन है? हम देखते हैं फलां शहर में पैदा हुए, इस तारीख को पैदा हुए, इस ख़ानदान में पैदा हुए, यहाँ पढ़ाई लिखाई करी, ये भाषाओं के जानकार थे, बड़े भेद की बातें बताई, जीवों के उद्धार के लिए आए और गए। जो नित्य हैं वो कहाँ जाएंगे? संत तो को समझने के लिए जैसे रचना के सिद्धांत में संतों ने फरमाया कि हर सूरज अपने से बड़े सूरज का चक्कर काट रहा है। ये सारा संपूर्ण ब्रह्मांड जिसके चक्कर काट रहा है वो सत्य देश है, उसके चक्कर काट रहा है। सत्यदेश एक सूर्य के समान प्रकाशवान, जिसकी हर एक किरण पर एक एक ब्रह्मांड टिका हुआ है। असंख्य ब्रह्मांड सत्य देश के चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे सूर्य की एक किरण होती है, वैसे ही सत्य देश की एक एक किरण पर एक एक ब्रह्मांड टिका है, और वो किरण ही सत्य देश की संत सद्गुरु वक्त है। उनके जीवन के परिचय को समझ पाना जीव के बस का नहीं है। जीव उतना ही परिचय समझ सकता है जितना वो स्वयं से परिचित है कि हाँ, मेरा ये घर है, मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा ख़ानदान है, मैंने ये पढ़ाई करी, मैंने ये कारोबार किया, मैंने ये किया। इससे ज़्यादा संतों को जीव नहीं समझ सकता। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मेरा तो एक रोआ भी कोई नहीं जान सका। वही किरण सत्यदेश की जो अपने में संपूर्ण ब्रह्मांड को साधे हुए है, यानी इस देह में जैसे एक आत्मा होती है, वैसे इस ब्रह्मांड की आत्मा संत हैं। बाबूजी महाराज से प्रश्न किया गया कि महाराज, संतों की देह में बीमारी के आने का क्या कारण है? बाबूजी महाराज का उत्तर था, ध्यान से समझिए, रचना के कर्म काट रहे हैं। सत्य कह दिया, पर समझ कोई नहीं पाया। वहां तक समझ ही नहीं थी। बाबूजी महाराज ने फरमाया, रचना के कर्म काट रहे हैं। ये संतों का भेद है जिसे जीव नहीं जान सकता और कभी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव जब तक खुद उस घाट पे ना पहुँचे वो कभी परिचित नहीं हो सकता। सिवाय इसके कि बाहरी कुछ बातें मालूम हो जाएं, अंतर की कोई बात जीव को मालूम हो नहीं सकती। कोई नहीं जान सकता कि कबीर साहब और स्वामी जी महाराज आए और इस रचना में क्या कर गए। बाबूजी भी बड़ी भेद की बातें बोलते हैं। फरमा रहे हैं कि कबीर साहब आए और स्वामी जी महाराज आए, और कोई नहीं जानता कि इस रचना में क्या कर गए। ये नहीं कहा इस जगत में क्या कर गए, ये नहीं कहा कि हम जीवों के संग क्या कर गए, क्योंकि संत इस ब्रह्मांड की जान है। तो बाबूजी महाराज फरमा रहे हैं कि कोई नहीं जानता कि इस रचना में क्या कर गए।
इस कुल रचना की जिम्मेदारी संत सुरत पर होती है, जिसे जीव समझ नहीं सकता। इसीलिए कहा, बाबूजी महाराज फरमाते हैं कि संतों के अंतर को कोई जान नहीं सकता। अगर सूरत के घाट पर पहुँचे और अंतर के अनुभव जागें तो मालूम हो सकता है, मगर वह ऐसी बातें हैं कि जिनका यहाँ बयान नहीं हो सकता। पर वो ऐसे अनुभव हैं, ऐसी बातें हैं जिनको कहने के लिए ना तो हमारे पास शब्द हैं, ना बुद्धि है, ना विचार है, ना कोई उदाहरण है इस जगत में। इस स्थूल जगत में सूक्ष्म और कारण जगत के उदाहरण नहीं है। तो अनुभव भी जागेगा तो बयान नहीं किया जा सकता। गूंगे का गुण है, बता नहीं सकता। जीवन चरित्र वगैरह में भी वह बातें नहीं लिखी गई हैं। जब बयान ही नहीं किया जा सकता तो लिखा कैसे जा सकता। संतों के उस वास्तविक स्वरूप का वर्णन जीवन चरित्र में नहीं किया जा सकता, दैहिक स्वरूप का किया जा सकता। शब्द स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता जीवन चरित्र में। फलां सन में पैदा हुए और उर्दू पढ़ी, फारसी पढ़ी, इस तरह की तारीखी बातें, यानी कब क्या किया, किस समय क्या किया, इस तरह की बातें जीवन चरित्र से मालूम हो सकती हैं। कोई अंतर की बात या हाल संतों का जीवन चरित्र से नहीं जाना जा सकता। तो संतों का जीवन चरित्र ये नहीं है कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़ा, क्या कारोबार किया और क्या गृहस्थी बसाई, ससुराल कहाँ थी, बच्चे कितने हुए। ये संतों का जीवन चरित्र नहीं, क्योंकि संत इस जगत में जीवन नहीं, इस ब्रह्मांड में जीवन को जीते हैं। स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र चाचा जी महाराज ने लिखा है, सबको पता। बाबूजी महाराज फरमा रहे हैं कि स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का जीवन चरित्र चाचा जी महाराज ने लिखा है। छपने से पहले महाराज साहब ने मुझसे कहा कि इसे देख लो और कुछ इसमें अपनी सलाह दो। बाबूजी महाराज तो 13 साल की उम्र में स्वामी जी महाराज से नाम का उपदेश मिला, अभ्यासी जीवन बीता, घर खानदान के थे, दादा लगते थे स्वामी जी महाराज बाबूजी महाराज के, क्योंकि स्वामी जी महाराज की बड़ी बहन के पौत्र थे। तो इस नाते स्वामी जी महाराज उनके दादा और चाचा जी महाराज छोटे दादा लगे। तो महाराज साहब कहते हैं कि देख लो, जीवन चरित्र तो चाचा जी ने लिख दिया, तुम भी खानदान के हो, कुछ अपनी सलाह दो, इसमें कुछ और जोड़ा घटाया जाए। तो बाबूजी महाराज कहते हैं कि मैंने महाराज साहब से अर्ज किया कि इस कदर बेतरतीब है कि सलाह तो नहीं दी जा सकती। बाबूजी महाराज स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र को कह रहे हैं कि इस कदर बेतरतीब है कि इसमें कोई सलाह भी नहीं दी जा सकती। बेतरतीब यानी कोई सिलसिला ही नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं भानुमती ने कुनबा जोड़ा। एक पौत्र अपने दादा द्वारा लिखे गए बड़े दादा के जीवन चरित्र के विषय में कह रहा है बेतरतीब है। एक भक्त कुल मालिक के जीवन चरित्र के विषय में कह रहा है बेतरतीब है। तो चाचा जी महाराज का लिखा हुआ जीवन चरित्र जो हम पढ़ते हैं
उसके विषय में बाबूजी महाराज कहते हैं बेतरतीब है, कुछ पकड़ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब इधर उधर 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 का जोड़ा हुआ। सत्संगियों को थोड़ा सा झटका लग सकता। वचन संख्या 50 बाबूजी महाराज साहब से अर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने अर्ज किया, इस कदर बेतरतीब है कि सलाह तो दी नहीं जा सकती, अलबत्ता दोबारा लिखा जा सकता है। खारिज कर दिया। चाचा जी महाराज द्वारा लिखे गए जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज को बाबूजी महाराज ने खारिज कर दिया कि इतना बेतरतीब है कि कोई सलाह ही नहीं दी जा सकती, हाँ दोबारा से लिखा जा सकता है। खारिज कर दिया, बेकार है। इस पर महाराज साहब ने फरमाया कि जैसा है वैसे ही छपने दो। क्यों? क्योंकि जीव संतों के वास्तविक चरित्र को कभी जान ही नहीं सकता जब तक कि वो अंतर में उन घाट के अनुभवों से ना गुजरे। तो सत्संगी जो जगत के घाट पे संतों के भौतिक जीवन को ही उदाहरण मानता है, उसके लिए ठीक है। जब अंतर में जाएगा अपने आप जान जाएगा। पर ये भौतिक जगत का जीवन स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र नहीं है, जैसा बाबूजी महाराज ने फरमा दिया और खारिज कर दिया है। तो क्या है स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र? पढ़ा भी कई बार, गाया भी कई बार, पर कभी जान नहीं पाया। 2 लाइन का जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का है, 2 लाइन बस, जो वास्तविक जीवन चरित्र है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में आ गया जीवन। तो जीवन तो आ गया, अब चरित्र क्या किया? क्या गुरु होए जीव चेताए, यही किया स्वामी जी महाराज। गुरु होए जीव चेताए, जीव को चेताने सूरत के उद्धार के वास्ते आए और यही किया। ये 2 लाइन है स्वामी जी महाराज का जीवन चरित्र। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, धारण नहीं किया, देह धारण नहीं करी है, देह धरी है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र अलग है जिसको हम अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। राधा स्वामी धरा नर रूप, वस्त्र रूप धारण नहीं किया, स्वयं ही वस्त्र रूप धर लिया। जैसे ये हमारी खाल ही वस्त्रों में परिवर्तित हो जाए, कि हमारी खाल ही वस्त्रों में परिवर्तित हो जाए, तो मैंने वस्त्रों का रूप धर लिया। मैं वस्त्र थोड़ी हूं, मैंने वस्त्र रूप धर लिया, ओढ़ नहीं लिया, पहन नहीं लिया, धारण नहीं कर लिया, धर लिया, अपने आप को वस्त्र के रूप में प्रकट कर दिया। ये है धरा नर रूप जगत में। तो स्वामी जी महाराज की जो देह है वो उस चैतन्य परम का एक परिवर्तित रूप है जगत में। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में। वो काल माया की बनाई हुई देह नहीं है, उनकी देह ऐन चैतन्य की बनी हुई देह है, और उनकी देह ऐन चैतन्य ही है जिसको उन्होंने इस जगत के वातावरण और मसाले में परिवर्तित करके देह में प्रकट किया।
एक तो ये राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में का अर्थ है, तो हम कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के अवतरण यानी परिवर्तित चैतन्य दैहिक रूप अवतरण की जन्म अष्टमी नहीं मनाते, दयाल के अवतरण दिवस की अष्टमी मनाते हैं। तो आज का दिन एक सत्संगी के लिए दयाल अष्टमी का दिन है, जब दयाल ने स्वयं को हमारे बीच अति दया करके प्रकट किया, जैसा कि संदेश में बताया गया है राधा स्वामी मत के। ये कुल मालिक का जीवन है और न रूप धर के किया क्या वो जीवन चरित्र है। क्या किया? गुरु होए जीव चेता। ये 2 लाइन का जीवन चरित्र है। कहाँ पैदा हुए, किसके घर पैदा हुए, पिताजी का नाम क्या, माताजी का नाम क्या, ससुर का नाम क्या, भाइयों के नाम क्या, भाई क्या करते थे, पत्नी कहाँ की है, ससुराल कहाँ की है, ये चाचा जी ने लिखा और यही हम पढ़ते हैं, जिसको बाबूजी महाराज कहते हैं कि बेतरतीब लिखा है। और इतना बेतरतीब है कि जिसमें कोई सलाह देना ही बेकार है, क्योंकि कुल मालिक का तो ये जीवन चरित्र है ही नहीं। हाँ, दोबारा लिखा जा सकता, तो दोबारा सिर्फ इतना है जैसा हमने अभी शब्द पाठ किया कि राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चेताए। यही आज के इस पावन और पवित्र दिन का सार है और इस सार को समझकर ही हम मालिक के संदेश और उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। जब तक हम कुल मालिक के दैहिक स्वरूप और चरित्र पर ध्यान देंगे, हम कभी अंतर के भेद से परिचित नहीं हो सकते। इसलिए कुल मालिक का जीवन चरित्र के इन 2 लाइनों को जब हम समझ जाएंगे तो हम उन घाटों और मुकामों पर पहुंचने के प्रति प्रेरित होंगे जो मालिक का वास्तविक स्वरूप और चरित्र है। राधा स्वामी, राधा करो बेनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे जन्म जन्म रही बोल में नहीं पाया बेदा काल करम के जाल में रही भोगत खेदा जगत जीव बरमत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के गाने भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आए राधा स्वामी नाम का मोहि भेद जनाए उत से ऊंचा देश है वहाँ अधर ठिकाने बिना संत
सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आई, तड़प उठे बेकल रहो कस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहो गए मन तिरताए, सुरत चढ़े आकाश में करे शब्द बिलासा, दाम दाम निरखत चले पावे निज घर बासा, यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा, तुम बिन कोई समरथ नहीं, जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी, दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी, शुक्र करो गावत रहो नित राधा स्वामी, बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे, भाव भक्ति से व्यंजन कर दे, भाव भक्ति से व्यंजन कर दे, थाल परोस स्वामी ढिंग धरती, थाल परोस स्वामी ढिंग धरती, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, ग्रास दिया परसादी का जब ग्रास दिया परसादी का जब घट के पर्दे खोल गए तब घट के पर्दे खोल गए तब राधा स्वामी
राधा स्वामी छिन छिन गाया, राधा स्वामी छिन छिन गाया, फिर सतसंगी सब मिल पाया, फिर सतसंगी सब मिल पाया, राधा स्वामी पुरुष पारा, राधा स्वामी पुरुष पारा, कहूँ कहाँ कुछ जब बहारा, कहूँ कहाँ कुछ जब बहारा, छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो, छिन छिन राधा स्वामी रूप निहारो, पल पल राधा स्वामी हृदय धारो, पल पल राधा स्वामी हृदय धारो, धन 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 क्या कहूँ महिमा, धन 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 क्या कहूँ महिमा, राधा स्वामी पल पल कहना, राधा स्वामी पल पल कहना, भाव भक्ति से व्यंजन करते, भाव भक्ति से व्यंजन करते, ताल परोस स्वामी ढिंग धरते, ताल परोस स्वामी ढिंग धरते,